आओ आप बात करा कक्षा 11 राजस्थान साहित्य विषय अध्याय 23 जिनका नाम है सेनानी और लिखा रहा है मेघराज जी मुकुल। सबसे पहले आप बात कराने वीडियो में पाठ परिचयरी लेखक परिचयरी और उन्हें पाठरी सार रही। आओ आप बात करा सबसे पहला लेखक परिचयरी। राजस्थानी कवि सम्मेलन रे मंचरा ख्यात नाम कविया में मेघराज मुकुल नाम घणो ऊंचो और अनमोल रेयो है। घणो ऊंचो कहीं अनमोल रेयो है। मेघराज जी मुकुल आपरी कविता रपान के जनजन में की पेट बढ़ाई बा श्रावण जोग है। आ मंत्र जरी राजस्थानी कविता ने जन जन तक पुकानी ने एक नई पहचान दी। बारो चमत्कार राजस्थानी प्रेमी कभी नहीं भूल सके। कवि मेघराज मुकुल जन्म कटोयो चूरू जिलेरा राजगढ़ में होयो। चूरू जिले राजगढ़ में 17 जुलाई 1923 रमाए। आप परिवार तो साधारण रहे हो पर आप नाम कमाने में कभी ला रहे नहीं रहा। छोटी अवस्था सु काव्य सृजन कर आप घणो जैसे कमायो। राजस्थानी लोक री गौरव गाथाओं ने आप रे भावर आकरा सु नुओ रूप दियो और वह काव्य नायकन अमर कर दिया जिना रे चितार लोक में के कम हुई ही। आप री ओजस्वी वाणी सु निकला बे शब्द सु केरड़ा पात्र लोक में नुई रंगत साथे अमर हो गया। दिनाजपुर कवि सम्मेलन स्वाब जी की लोक में पेट बनाई बा बहुत ही श्रवण जोग है। आपरी कविताओं री पेट लोक में इतनी गहरी है इतनी चावी रही है कि लोग चालती रेलगाड़ियां रोक रहे और आपरी कविता सुन रही मांग करता है लोग भी। आपरी ये कविता सेनानी आ कविता माए से सुशीरेकार कविता मानी जाए। आ कविता राजस्थानी भाषा और काव्य रो एक नुई पिछाण दिरा दी। मेघराज मुकुल री साहित्य काव्य साधना हिंदी और राजस्थानी दोनों ही भाषाओं में लगोलग चलती रही है। यूं तो आपरी रचना वीर नायिका सु जुड़ोड़ी है पर उन्हें भावा में सु मुजब लगोलग समय मुजब बदलाव आंतो रहो। छंदबद्ध कविता सु गजल तक आप लिखी ही। मुक्त छंद महाकाव्य सिर की गाथावा गीत आपरी काव्य शैली चावा ठावा दाखला देखा जा सके। इन साथे बिंबार प्रतिकारों भी नुओ प्रयोग आप अपनी कविता में करता रहा और सफल भी रहा। आप काव्य साधन साथ साथ आप नाटक है रेडियो रूपक भी लिखा जिका आकाशवाणी और दूरदर्शन सु प्रसारित भी होया है। आप राजस्थानी पोथ्यम जी गिणावन जो इन बात है सेनानी कोडमदे डांफर और चौरी भाव और भाषा चिंतन अगर आप बात करा तो आप कविताओं में ऐसी सब चीज़ें श्रवण जोग है। साहित्य की साधना करता थका मेघराज जी मुकुल जी जिन्होंने स्वर्गवास 30 नवंबर 1996 में हो गयो हो। अब आप बात करा पाठ परिचयरी। सेनानी आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा में एड़ो कीर्थम जिन्हों से राजस्थानी काव्य ने नुई पिछाण मिली ही। आज तक जिका लोक राजस्थानी ने दुआ छंदारो पारंपरिक काव्य मानता उनने मुख्य छंदरी कविता सु सुरल गीता सु मंच तक पुगावनो काम मेघराज जी मुकुल करियो हो। भलाई मंच री पिछाण चीर थीर नहीं रहे पर उन मन सु जने जने तक राजस्थानी काव्य पुगावनो में सफल भी होया हा। जिन्हों सरिये मेघराज जी मुकुल नहीं जावे है। सेनानी कविता रा काव्य आधार में मेवाड़ रा सलूंगो ठिकाने रा चुड़ावा सरदार अरबारी हाड़ी रानी जिन्होंने मूल नाम कहीं हो सहल कंवर कहीं नाम हो सहल कंवर। आ दोनों और ब्याह हुए और सेज बिछ जावे उन्हीं वक्त के रणभेरी बाज जावे है। युद्ध कहीं हो जाए बेटा ऐलान हो जावे। चुड़ावा सरदार युद्ध में जावन वास्ते जीत के बे नुई रानी रे मोह ने छोड़नो नहीं चाहे। रानी माने युद्ध में भेज तो दिया पर फेरू बारो मन रानी में अटक्यो रहो। बे सेवक ने क्यों कि तू रानी सासू सेना नहीं लिया तो हाड़ी रानी सा समझ गया कि मारो जो मोह है वो मारा पति ने करते हुए मारे सु विमुख करने लाग रहे है तो बन आप रे हाथा सु कहीं आप रो शीश काट के वो सेना रूप में भेज दियो। वो सेना ने देखने सरदार चमक्यो और वे उन मुंड मालने गले में धारण करते हुए पल में आपरी दे होम दी। वीर नायिका रिया अमर गाथा आज लगोलग लोक में अमर है और राजस्थानी वीरांगना रिये ओलिया में आ कवितावां बनाए रखी है। इन गाथा ने कवि इन कविता रे सांते ढंगसू मांडी है। इन कविता में श्रृंगार वीर रौद्र भयानक और विवश जड़ा रस है वे प्रकट करे है। पर शेषु में तवे राजस्थानी रो वीर वीरांगना रो आदर्श बलिदान। आओ आप बात करा
आदर जोग मेघराज जी मुकुल री सेनानी कविता हमारी। सेनान पड़ो हथ लेवे रो, सेनान पड़ो हथ लेवे रो, हिंगलू माथे पे दमके ही, रखड़ी फेरारी आन लिया गमघाट करती गमके ही, कांकड़ डोरो पूंचे माई चुड़लो सुहागले सुगड़ाई, चुनड़ी रो रंग न छूट्यो हो था बंद्यारा बिछिया ताई। तो उन वक्त वो वर्णाव करे है कि सेनानी यानी जब हथले हुए ना पानी ग्रहण जो संस्कार हुए दूल्हा दुल्हन जो हाथ हथले करे बिचारा जो आपने मेहंदी रो पिंडियो रखे हथले करे बिन बोले जो हथले हो, और माथे पर आज भी हिंगलू की जगह है वह चमके ही, रकड़ी फेरानी आन लिया गमगाट करती गमके ही। यानी आज भी ये शादी का जगह इनान सेनाना आज ही हमारा शरीर पर, आज ही हमारे हाथा पर, आज ही हमारे कांकर डोड़ा खुलिया नहीं आ, चुनड़ी रो रंग ना छूट्यो तो थारे बिछिया ताई। आज चुनड़ी को रंग भी वो ही हो, मतलब पहली बार ही हाड़ी रानी आप रे ससुराल आई ही। उन भक्तों वर्णाव है, अरमान सुहाग रात राले छतरानी महल में आई, अरमान सुहाग रात राले छतरानी महल में आई, ठमके सु ठुमक ठुमक छमछम चढ़ती मेला में शर्माई, पोटनरी अमर आस लिया प्यासा नैना में लिया हेत, चूड़ावट गंत जोड़ो खोलियो तन मंदरी सुदबुद अमित मेट। अब पति पत्नी की आलिंगन हो जावे उन रात रो वर्णावी मां दे रखियो है कि चूड़ावत रानी महल में जावे है, उन वक्त रो वर्णाव है बाकी शर्माती मेला ने सीढ़िया पर चढ़ती जावे है, और पोटन जी की अमर आशा लेके एक पति पत्नी इन रात रोजों को इंतजार करे, वह इंतजारी घड़िया खत्म होने वाली और प्यासा नेना लिया हेत सुबह धीरे धीरे क्या टक टक मेला चढ़ती जा रही, चूड़ावट कन जोड़ो खोलियो और दोनों तन मनरी सुध मेट दी ही। पण बाज रही थी सेनाई मेला में गूंजो शंखनाद, पण बाज रही थी सेनाई मेला में गूंजो शंखनाद, अधरा पर अधर झुका रह गया सरदार भूल गयो आलिंगन, रजपूती मुख पीड़ो पड़ो बोलो रण में नहीं जाऊं ला, रानी थारी पलका सैलू हूं गीत हेतरा गाऊं ला। इनवे मालियम सुत्या रानी राजा सा और उन्हें के मेला में सेनाई बाजरी और उन्हीं वक्त के युद्धरो शंखनाद बाज जावे और खलल पड़ जावे, तो अधरा पर जगह हदर यानी होटा पर होट झुक रहा बे बठी रुक गया और सरदार आलिंगन भूल गयो और झटे पलंग से खड़े हो कि ओ कहीं होयो, और रजपूत रो मुख क्या पीड़ो पड़ गयो और वो बोलियो ओ जो नगाड़ो बाज्यो है और वो जो शंखनाद युद्ध रो सूचका में युद्ध में कौन जाऊं भाई, आज तुम्हारा ब्याह होयो है, तुम रानी सन का देख रानी सन युद्ध में नहीं जाऊंगा, मैं थरक नहीं रहूंगा, थारी पलका सहलाऊंगा, थारा हित का जो गीत है प्रेम का गीत है वही गाऊंगा, मैं युद्ध में नहीं जाऊं, अब तो ब्याह ही हुआ आपनो। अब बात उचित नहीं हद तक ब्याह में मैं भी चैन न ले पाऊं, अब बात ठीक को नहीं, अभी तो मेरे ब्याह में चैन भी ले को सकूं, सुख में दो घड़े नहीं बिता सकूं मैं, मेवाड़ भला भूलो क्यों न दास हूं रण में लड़ना नहीं जाऊं, चाहे कि मेवाड़ भले क्यों न दास बन जाए चाहे गुलाम बन जाए मैं युद्ध में लड़ने नहीं जाऊंगा। बोली छतरानी नाथ आज ते मती पधारो रणमाई, अब कहीं है सैल कंवर कहीं बोलिया कि बोली छतरानी नाथ आज ते युद्ध में ना जाओगे, तलवार बता दो हूं जासू थे चूड़ो पे रेवो घर माई, तलवार जो है ना युद्ध का जगह अस्त्र शस्त्र है बे बता दो मैंने खट्टा पड़े है बे लेके मैं जाऊं और थे चूड़ो पैर के घर के मैं हीरो कोई नहीं ना जाओ, कोई दिक्कत की बात को नहीं, मैं उड़ जाऊंगा तो थानों को जानो जरूर थोड़ी है। तो आप बात सुन गए और वो सहम जाए और कुछ देर तक रानी सारी बात भी ने समझ में नहीं आवे, कह कूद पड़ी जट सेज त्याग नैना में अग्नि चमक उठी, चंडी रो रूप बन्यो छिण में विकराल भवानी बबूक उठी, और फटाफट बात सेज छोड़ गए और आपके विकराल रूप में आगे बता तलवार अस्त्र शस्त्र कटाए मेरा घोड़ो तैयार करो फटाफट मैं जाऊंगा युद्ध में, है नहीं जाऊंगा युद्ध के मां। बोलिया बात जचे को नहीं पति ने चाहूं मैं मरवाणो, पति मारो कोमल कुंपल सो फूलारो छिण में मुरझाणो, ना 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 आ बात कति उचित को नहीं कि मैं मेरे पति ने मरा दूं, ना ना मैं कौन मराऊं, थे तो इतना कोमल हो फूला जी थे मुरझा जाओगा, थे ठीरो मैं जासू युद्ध के मां। पहला की समझ आई नहीं पागल सो बैठे रहो मूर्ख, पहला तो क्या चुड़ाव ने की समझ को नहीं कि रानी साहब कई बात कह रही है और वो सुन बोकर नीची गर्दन करे, पर बात समझ में जद आई हो गया नैन एकदम सुर्ख, जब बात समझ में आई कि यार बात तो बड़ी कड़वी कह रही रानी साहब भी थे घर गमाई रो
ते चूड़ो पैर लियो ते जगह थारा युद्ध का सत्र मन तो मैं जा सकूं और बा चंडी बन गए की जिया विकराल रूप धारण कर रखी है, वो बड़ो खतरनाक है। बाद में जब बिंग बात समझ में आई तो बिंग आंखियां लाल होगी कि यहाँ क्या हो सके, मेरे जीवता जिया तू युद्ध में क्या जा सके। बिजली सी चाली रग रग में, रग रग मतलब खून के मां एकदम भुजा फड़क उठी बिंगी। बिजली सी चाली रग रग में वो धार कवच उतरे पौड़ी, वो कवच धार गए और पाड़िया नीचे उतर गया टक 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 टक। हुंकार बम बम महादेव ठक 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 ठपक चढ़ी घोड़ी और बम बम बोले को जयकारो करके और वो घोड़ी के ऊपर चढ़ गयो। पहला रानी ने हर गोयो पण फिर जान सी निकल गई। काल जो मुंडे कानी आयो डबडे आंखड़ा पत्थर गई। पहला तो रानी सा ने हर गयो के ले भाई युद्ध के लिए तैयार तो हो गया ना, मन बड़ी हुंस है कि मारो बरतार आज युद्ध खातर जा रहे है, वीर क्षत्रिय है वो। लेकिन बाद में जान से निकल गई क्या, क्योंकि एक महिला हुए कोमल पक्ष भी हुए, मुँह है सने है हेत जो को उमड़ पड़े और बाद में पिछता है कि नहीं युद्ध में जानो गलत है, पता नहीं कहीं हो सके, पता नहीं बे युद्ध में किन भाग जावेगा उन साथ कहीं हुए, तो मन का कोमल भाव है बे बिंगा उजागर हो जावे। काल जो मुंह कानी आयो डबडे आंखड़िया पत्थर आई और काल जो मुंह कानी आ गयो और आंखियां भराई पानी सू के ला जीवड़ा अब गायो सी आपनो अबारी तो ब्याह होयो और अबारी बिछुड़न हो गया आपनो। तो उनमत सी बागी महला में फिर बीच जरोका टिक्या नैन, उनमत सी बागी महला में फिर बीचा जरोका टिक्या नैन। बारे दरवाजे चूड़ावत उचार रहो थो वीर नैन। और महला में आपके भागी रैनिवास में चल गई और बटा जरोका में देखने लागी और चूड़ावत के घोड़ों पर खड़े हो और बांगी बेन आती उतारा भी वो तिलक करे युद्ध में जाने के लिए भी तैयार कर रही है। आंखें से आंख मिली क्षण में सरदार वीरता बिसराई। सेवक ने भेज रावले में अंतिम सेनानी मंगवाई। जब रानी सा मेला पर गया और वे घोड़े पर खड़िया जिया जाने की तैयारी की पाछा मुड़ देखा तो रानी सा जो रकम देखा तो चूड़ावत के मन में भी कही है हेत जागियो क्या यार, देख तू आ किसी को ही रहे काले तो ब्याह मंडे हो और आज आप बिछुड़न हो गयो, तो मन में एक मतलब एक दर्द सो महसूस हुए मांगे। तो कहीं गयो आप गए सेवक ने क्यों जा रानी सासू कहीं लिया सेनानी लिया यार, ताकि कुछ देर में देख लिया याद कम आवा अपन। सेवक पहुंचो अंतपुर में रानी सु मांगी सेनानी। सेवक अंतपुर यानी जठे रानी राजा सोए है रैनिवास कन बोला वो अंतपुर हुए भटक बुग्यो और क्यों रानी सा सेनानी मंगाई है थारी। रानी सहमी फिर गरज उठी बोली कह दे मरगी रानी। रानी पहला सहमी और फिर गरज उठी बोली कि जा मरगी रानी की अच्छी सेनानी है, थाने काम तो कहीं करना नहीं है, युद्ध में जाना नहीं है, बहाना लियो थे जाकर मरगी। जिये वो सेवक मुड़ियो तो रानी साहब पासो बिन कहीं कहे फिर कहो ठहर ले सेनानी का झपट खड़क खींचो भारी। सिर कटो हाथ में उछल पड़ो सेवक बाजो ले सेनानी। सरदार उछलो घोड़ी पर बोलो ल्या 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 सेनानी। फिर देखो कटो शीश हंसतो बोलियो रानी मेरी रानी। तो रानी सा जी सेवक मुड़ियो इनके रुक 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 सेनानी दियो तन दल दे गिफ्ट ले जा। तो सेनानी क्यों ठहर रानी सा सेनानी कहते क्यों ठहर तू सेनानी ले जा और बना आपकी खड़ग उठाई और एक ही झटके का आप वार करके और गर्दन थाल के डाल दी और बा थाल ले गए ढक गए शीश ने रानी सा ने और सेवक चूड़ावत कन पूग गयो। जिये वो नीचे उतरियो तो चूड़ावत क्यों सेनानी यारी तो ल्या 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 जल्दी ल्या लेट होने ला रहा। तो जिये सेवक मांग करने पूग्यो और वो पर्दो हटायो तो रानी सारो शीश देख गए और चूड़ावत का प्राण लेके गए हे रानी ओ क्या करियो थे ओ कहीं करियो आ सेनानी मैं थोड़ी मंगाई थारू। तो वो बड़ो विड्रूप धारण कर ले और यहाँ उन्मुख हो जाओ एकदम। तू भली सेना दी रानी है धन्य धन्य तू छतरानी। हूँ भूल चुक्यो हो रणपत ने तू भलो पाठ दीन्यो रानी। कह एड लगाई घोड़ी के रण बीच भयंकर हुयो नाद। कैरी करी गर्जन भारी अरियर गणने ऊपर पड़ी गाज। और बन कहीं करियो कि हे रानी तन धन्य 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 तमन कहीं करियो है मैं तो क्षत्रिय धर्मो ना वो भूल चुक्यो रणपत ने भूल चुक्यो तो अच्छो मार्ग दिखायो अच्छो पाठ पढ़ायो। और बन कहीं करियो रानी का मुंड माल पर बाला गांठ लगा गल में गाल ली और घोड़ी के लगाई एड और रण के बीच में जा पुगे और खतरनाक तरीके युद्ध करियो दुश्मना ना मारना क्या और शेर बन गए गर्जना करके दुश्मना पर टूट पड़े हो और एक एक सैनिक ने चुन चुन के बने मौत के घाट उतार दिया। फिर कटो शीश गल में धार्यो बेणी रिद्धो लट बांध बड़ी उन्मत बन्यो फिर करद धार अस्मत फौज ने खूब बदली। सरदार विजय पाई रण में सारी जगती बोली जय हो।
रणदेवी हाड़ी रानी री भारत माता री जय हो जय हो। तो बन कहीं करो रानी सर जो कटो शीशो भी ने आप गल में धारण कर लियो और उमू सो बन गए और तलवार धारण करके दुश्मन की फौज पर टूट पड़ो, टुकड़ा टुकड़ा करना क्या। और सरदार कहीं रण में विजय प्राप्त करी और सारी जनता सारी प्रजा जय जयकार करने लगी कि जय हो रानी सा हाड़ी रानी सा थारी जय हो, भारत माता की जय हो जय हो। ओ पाठो बेटा अपनो हाड़ी रानी सैल कंवर जी की सेना ने दी ना वो पाठो बेटा। तो इन बात भी जी भारतीय वीरांगनावा है बे आप रो कर्तव्य निभावनो पास नहीं राखिए खटे भी। वीर छतरी भी आप तलवार बल पर कही है दुश्मन जवाब दियो तो वीर वीरांगना है बा भी आप रो साथ निभायो है।